गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारेम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाबिर रहीमिल वहाब रब्बि बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुहु उन्सुरुहु वताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, जो मर्द है उनसे कि आपको जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। ये यूपी है और यकीन है कि आप लोग उर्दू समझते होंगे। ज़ोर से का मतलब होता है बुलंद आवाज़ से, तो ज़रा एक बार और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। मौलाना मोहम्मद मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुहिब्बे गिरामी जनाब अकबर साहब ने मुझे दावत दी, मैंने लब्बैक कहा, लेकिन हालात हमेशा यकसा नहीं रहते। जुलूस के फौरन बाद इतना लंबा सफ़र अब हम लोगों से मुमकिन नहीं। पाँव में इतनी सूजन है, इतनी जलन है कि बैठा नहीं जा सकता। आपके यहाँ गर्मी भी इतनी ज़्यादा है जो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। यहाँ तो बहुत सुकून है, यहाँ बहुत सुकून है। जब से आया कम से कम 50% मुझको राहत मिल गई। बड़ी मोहब्बत से आप हज़रात सुन रहे हैं, बस दुआ कीजिए आज कि मैं कुछ देर आपके सामने बोल जाऊं, चूँकि मुझको अचानक स्टेज पर बैठने के बाद ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा है। मैं बहुत मुश्किलों से उसे बर्दाश्त कर रहा था कि लेकिन फिर दोबारा जो खबर आई है वो इत्मीनान बख्श है। स्टेज पर बैठते बैठते मेरे मोबाइल पर मैसेज आया मेरे घर से कि मेरी वालदा सीरियस हैं, नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। मगर अभी मैसेज आया कि नहीं, तबीयत बहाल है, अंडर ट्रीटमेंट है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआ होगी तो सेहत व सलामती अता फरमा देगा परवरदिगार, आमीन कह दीजिए। आप क्या सुनते हैं नहीं सुनते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, चूँकि पहली बार मैं आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ।
और आफाक भाई से मैं गुफ्तगू इसलिए नहीं करता कि मैं फर्शी हूँ, ये आफाकी हैं। अब काहे को हम अपना कद बौना करने जाएं इनके करीब जाकर। बहुत बड़े नकीब का नाम है आफाक रजा मुशाहिदी, और अभी हजरत अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी साहब बहुत मालूमाती खिताब कर रहे थे। हम लोगों की हरकतों से जहनी इंतशार का शिकार हो गए वो। अल्लाह ताला हम सबको भी सलीका अता फरमाए और उनको भी सब्र जमील अता। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए जरा जी लगाकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। मैं स्टेज पर बैठे बावकार उलमाए किराम के नाम से मैं नाशना हूँ, मगर इनके चेहरे की चमक दमक नूरो निकहत इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ये सब बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके मकाम व मनसब में और ज़्यादा अजमतों के चार चांद लगा दे। आमीन कहते रहिएगा आप लोग। हाँ, मुझको 15 मिनट लगेगा आपको समझने में, समझे कि आमीन कहलवाने में, इसलिए 15 मिनट आप लोग मुझको संभालिए। अगर आपने 15 मिनट मुझको संभाल लिया तो जितनी देर कहिएगा मैं अकेला आप सबको संभाल ले जाऊंगा। मैं चंद अशार पढ़ रहा हूँ जी, करम फरमाया, जो आजकल हिंदुस्तान के हर जलसे में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। हमारे मोहसिन है, इन्होंने कुछ इशारे किए, देखें जो जहाँ जो रद्दा लगेगा लगाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी स्टार्ट हो रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे कबूल किया तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुलने की कोशिश करूँगा। मैं जिस उम्र में हूँ मैं जल्दी बताता नहीं हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, इसलिए पॉकेट में आधार कार्ड लेके चलता। बहुत बूढ़ा आदमी हूँ मैं, देखने में लगता नहीं जी। शायद एक दो आदमी मुझसे बड़े होंगे स्टेज पर, ये दो आदमी जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं, जी। वरना शायद कोई उम्र में मुझसे बड़ा नहीं होगा, हजरत भी नहीं होंगे। हाँ। मैं 60 पार हूँ अभी भी। हाँ। माशाअल्लाह। ये 35 साल के हुए। मैं उस उम्र को मद्देनजर रखकर चंद अशार पढ़ता हूँ, आप नवाज दीजिएगा। देखें अल्लामा अब्दुल वकील साहब, करम फरमाया, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, वाह। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, वाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दरूद पढ़ पढ़ कर, वाह वाह। ऐसे सुनिएगा तो बहुत मुमकिन है कि मैं खुल ही नहीं पाऊंगा। मुंह खोलिए। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। क्या कहने, वाह वाह। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दरूद पढ़ पढ़ कर, वाह वाह। हाँ, मैं खुद सोने की बात कर रहा हूँ, आपको सुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आप लगता है कि पहले से कब्र में सोए हुए हैं। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और चूंकि बरेलवी मुसलमान हूं, इसलिए मरने के बाद भी मेरा चैलेंज जारी रहेगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं।
नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। अभी भी बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हम लोग बरेलवी हैं, रज़वी हैं, टनाटन सुन्नी मुसलमान। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सीना पीट कर कहता हूं कि इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। अल स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलाल, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। क्या कहने। अरे वाह वाह। कोई क्या कर लेगा। बहुत अच्छा। अफाक भाई, जी। हम तो एकदम डंके की चोट पर पढ़ते हैं कि बरेली आने और जाने में देर मत करना। बहुत अच्छा। बरेली जाने और आने में देर मत करना। दूसरा मिसरा याद आएगा तो बोलिएगा, तब ना याद आएगा। हमको कलकतिया हाथ दिखाने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग। बरेली जाने और आने में देर मत करना। जब तक बोलिएगा नहीं दूसरा मिसरा याद ही नहीं आएगा। रजा का। बरेली जाने और आने में देर मत करना। बहुत अच्छे। जिस दिन याद करा दीजिएगा पढ़ दूंगा। बरेली आने और जाने में देर मत करना। रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। और जहां भी दुश्मने ताजु शरिया मिल जाए, तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। अरे वाह 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 वाह। अरे जवाब नहीं अल्लाह। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। अच्छा हजरत हजरत, तो ये इसका जो बरक्स होगा वो यही तो होगा ना कि रजा के चाहने वाले कहीं जो मिल जाएं तो उनको चाय पिलाने में देर मत करना। कमेटी वालों स्टेज पे चाय भेजो। ये खाली जगह थी जिसको मैंने पूर्ण कर दिया। चलिए जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए और मोहब्बत से बोल दीजिए। हाँ देखिए हजरत, मैं आफाक भाई मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, समझे कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हिम्मत है तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, बुज़दिल है तो एकदम इत्मीनान से घर जा चले जाइए। हम कभी बुज़दिलों की इमामत करने की जिम्मेदारी उठाते नहीं। बहुत अच्छे। वाह बहुत अच्छा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। 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 जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब तुला। वाह बहुत अच्छे। वाह हज़रात, कुछ पैगाम भी देना है, कुछ गुफ्तगू भी करनी है। मैं बहुत मामूली किस्म का आदमी हूँ। मैं अपनी जमात के उलमा का पैर दबाना भी बाइसे अजमत समझता हूँ,
समझे? कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं किसी आम आलिम दीन का भी मैं गुस्ताख हूं, कोई साबित नहीं कर सकता। माशाअल्लाह मैं मदरसे के तलबा का भी एहतराम करता हूं। माशाअल्लाह। कुछ नहीं है मेरे पास, बस इतना ही मेरे पास काफी है कि मैंने मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया है। इतना ही मेरे लिए काफी है कि सरकारे कला की मैंने खिदमत की है कलकत्ता में, यही मेरे लिए काफी है। आप माने न माने उससे कुछ नहीं होने वाला है। सुभान अल्लाह, वाह। मगर बोलता हूं, सरकारे ताजुश्शरिया ने जो सर पे हाथ रखा था, आज भी डंके के चोट पे बोलता हूं, कल भी डंके की चोट पे बोलता रहूंगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और वारे मेरे आला अल्लामा अब्दुल वकील अदरी साहब, ये तो हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे, वाह। कम से कम 24 घंटे में 50 मरतबा हिंदू भी हिंदुस्तान में आला हजरत कहता है। अल्लाह। कम से कम 50 मरतबा हिंदू भी हिंदुस्तान में आला हजरत कहता है। कैसे कैसे? जब बरेली से भुज के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलती है तो जिन जिन स्टेशनों पे रुकती है, स्टेशन मास्टर बोलता है, अनाउंसर अनाउंस करता है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। समझे? आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, हाफिज सद्दाम साहब, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हाँ, फिर पढ़ेंगे बीच में। हाँ, आप लोग जरा या रसूल अल्लाह कहिए, मोहब्बत से जरा मोहब्बत का बर्ताव कीजिए। बोलिए थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहिए, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं बहुत मामूली किस्म का आदमी हूँ, कोई दावा नहीं करता हूँ, और मैं ये भी कभी नहीं कहता कि कोई ऐलान करे कि मैं अल्लामा हूँ, मुफ्ती हूँ, ये हूँ। सिर्फ फकीर मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी कहकर मेरा ऐलान किया। पोस्टरों में 4 फीट में नाम जो है अजमत की दलील नहीं है। क्या कहने? मुसल्ले पर वक्त पे सजदा कर लो, ये अजमतों की दलील है। क्या कहने? वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। हजरत बहुत बड़ा मजमा है। मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, इस साइड बुलाओ, इस साइड से ऑब्जेक्शन हुआ था। हाँ। बहुत बड़ा मजमा था बंबई में। आपका एहसान है जो आ गया। असल मुल्क में रहना है तो चाय से मोहब्बत तो करनी होगी भाई। हाँ? चाय से मोहब्बत तो करनी होगी। हाँ? वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी भूल से एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। चाय पिलाइए इनको। सवाल लगते भी हैं, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह को। हाँ। हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब किबला दिगर हमारे अकाबिर उलमा अफाक भाई, आप जानते ही मैं कितना सीधा सिंपल आदमी हूँ मैं, समझे। वो जरी और वो गोटा, वो
अगड़म बगड़म करने वाला तो मैं आदमी हूँ, सीधा सपाट आदमी हूँ। हाँ। सबसे कम दाम का कपड़ा पहनने वाला मौलवी हूँ, समझे, सबसे कम दाम का कपड़ा पहनने वाला मौलवी हूँ। बंबई में तकरीर कर रहा था, 50,000 का मजमा था। अचानक मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पढ़ो। मेरे सरकार ने कहा जो एक मर्तबा मुझ पे दरूद पढ़ लेगा सच्चे दिल से, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। जिसे जाना हो वही बोले सुभान अल्लाह। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हाँ, आप लोग ट्रायल में, मैं भी ट्रायल में। मुझे कहाँ उर्दू बोलनी है उसको मुझे महसूस करना है, और कहाँ आपसे बुलवाना है उसका भी एहसास करना है। जैसे ही मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। मैं जुमले हजरत सही बोलता हूँ, जाहिल अनपढ़ को नहीं बोलते, कोई शक नहीं। जाहिल अनपढ़ को नहीं बोलते, वो तो अंगूठा छाप है। पढ़े लिखे को ही जाहिल कहते हैं। इस्लाम से पहले मक्का का सबसे बुद्धिमान, जिस आदमी को अम्र बिन हिशाम को लोग उसके रोब दबदबा काबिलियत से अबुल हिकम कहते थे, उसी अबुल हिकम को हजारों मौजज़ात देखने के बाद जब ईमान नहीं लाया तो मेरे नबी ने अबू जहल कहा है। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया और मुझ जैसे आदमी को डांट दिया, मौलाना चुप रहो, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो तुम। हमने कहा क्या कहा? हमने कहा तुमने कहा कि तेरे नबी एक बार दरूद पढ़ने वाले को अपनी चादर में समेट लेंगे। मैंने कहा ठीक तो कहा था। बोला दलील भी दोगे तो नहीं मानूंगा, इसलिए कि कोई भी मान ले मगर आज की साइंस इसको मान नहीं सकती। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे बरेली का रंग। इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, मुझको मायूसियों के कब्र में दफन मत कीजिए, इसलिए कि मैं अपने साथ मिट्टी देने वाले हवारियों को लेके नहीं आया, समझे। साइंस तस्लीम नहीं करती, चढ़ गया बरेली का रंग। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। क्या कहने, वाह। मैंने भी गुस्से में कहा अगर माँ का दूध पिया है बाप का असली बेटा है, हिम्मत है तो आ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे मुस्तफा चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा मौलवी और साइंस का अबे हिम्मत है तो आ। मजमा चीर के आया, वो लिबास अफाक भाई, वो सूट बूट, वो ठाट बाट, वो स्टाइल कि देख के मैं रोब का शिकार हो गया। जैसे अल्लामा शेर मोहम्मद साहब मेरे करीब आया, अचानक मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के गिर गए। तो कहता है मौलाना डर से रो रहे हो? मैं कहा नहीं बे, डर से नहीं रो रहा हूँ, हैरत से रो रहा हूँ। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास कहता है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। कहा मौलाना कसम खुदा की दौलत की कमी नहीं है, लोग गद्दों पे सोते हैं जिसमें रूई होती है, फॉर्म होता है, मैं तो नोटों के गद्दों पे सोता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो 2-4 कतरे और मेरी आंखों से निकल गए। कहा कसम परवरदिगार की अगर ये दौलत बजाय तेरे पास के मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर मैं गुंबद खदरा की जियारत करता, रोज़े रसूल की जियारत करता, मस्जिद नबवी में सजदा करता, रियाजुल जन्नह की अजमतों को अपने दामन में समेटता। इतना कहना था। नौजवान कहता है अगर दिल खोल कर रखिएगा तो मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। उलमाए किराम से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा ये कुछ न करें, इस गुनहगार को दुआ देते रहें। अल्लामा शेर मोहम्मद जैसा आदमी जब मेरे दाहिने बाजू पर बैठा है, अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी जब मेरे बाएं बाजू पर बैठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार लगी जाएगा। अकबर भाई मैं आपके साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़े बड़े मौलानाओं के गुलशन में से एक छोटे से मामूली फूल की पत्ती को तोड़कर सैफुल्लाह आलिमी की शक्ल में आपने अपने स्टेज पर लाने की कोशिश की है। मैंने कहा बेटा आजा करीब। कहा मौलाना मदीना देखना है। हमने कहा कौन बेवकूफ है जो नहीं देखना चाहता। कहा मौलाना अगर इजाजत दो तो मैं 30 सेकंड में तुमको मदीना दिखा दूंगा, तुम्हें 30 सेकंड में दिखा दूंगा। पूरा मजमा तवज्जो दे, ध्यान दे। मैंने कहा ओरिजिनल मदीना दिखाओगे
कहा एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। कहा अगर हिम्मत है तो दिखा दे। बगल में माइक वाला बैठा है, माइक वाले के पास गया, उसने वहां से पावर लिया है। अब स्टेज पर बैग रखकर अपना बैग खोला है, एक लैपटॉप निकाला है, लैपटॉप निकालकर उसे ऑन किया है। जब उसमें पावर आ गया तो उसको ऑन करके उसके माउस से खेलता रहा। खेलते खेलते 25 सेकंड हुए होंगे। उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर सारा शहर मदीना जब आया है तो वो करोड़पति इंसान अपना कलेजा ठोक कर कहता है, मौलाना देख ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये रोज़े रसूल है, ये रियाजुल जन्नह है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबे सलाम है, वो बाबे फातिमा है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्माने गनी है। जैसा ही मदीना दिखाया मैंने कहा बेटा मक्का भी मैंने नहीं देखा है, जरा दिखा दे। क्या मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। 20 सेकंड तक वो अपने माउस से खेलता रहा। बस आप जिंदा रहिएगा मैं जिंदा हो जाऊंगा। माउस से खेलता रहा। 21 सेकंड के बाद पूरा शहर मक्का जब उसके स्क्रीन पर आया है तो फिर कलेजा ठोक कर कहता है, ओ मौलवी देख ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये हतीम है, ये मताफ है, वो मिजाब रहमत है, वो मीना है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो अराफात है। जरा एक है, एक आवाज में बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत मक्का मदीना दिखाया मैंने कहा देख भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है। कहा मौलाना 10 सेकंड में दिखाऊंगा। फट से दिखा दिया। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, आज तक मैंने भी नहीं देखा है। कहा 5 सेकंड में दिखा दूंगा। हमने कहा प्यार की राजधानी लोग ताजमहल को कहते हैं, आज तक हमने ताजमहल भी नहीं दिखाया है। कहा मौलाना 2.5 सेकंड में दिखाऊंगा। मक्का भी दिखाया, मदीना भी दिखाया, लाल किला भी दिखाया, कुतुब मीनार भी दिखाया, ताजमहल भी दिखाया। तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत को चादर में संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बेजाली जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मुस्तफा की चादर में ये सारे लोग क्यों नहीं समा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत रसूल आज़म, अवाम अहले सुन्नत। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह मुबारक हो माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। प्यार से बोलिए, प्यार से। आप लोग जरा सा मुझको संभालिए ताकि मैं आपकी खिदमत करने की कोशिश कर सकूं। थोड़ी देर के लिए मुझे आप लोग संभालिए। देखिए ये आफाक भाई हैं, ये मुस्कुराते हैं तो लफ्जों के गोहर झड़ते हैं, ये आंख बंद कर लेते हैं तो मोतियों की लड़ी ताजमहल के पिंजड़े में कैद हो जाती है। ये अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी हैं, जब ये इल्म की बिसात पर अपनी चालें चलते हैं तो जुमले उछल उछल कर शरीयत के कटोरों में गिरने की सादतें हासिल करते हैं। ये अल्लामा शेर मोहम्मद है, जब ये थाड़ देते हैं तो मसल के आला हजरत के बागी गीदड़ गन्ने के खेतों की तरफ भागते हैं और अपनी दुम दमा कर छुपने की वो पनाहे तलाश करते हैं। ये सब लोग हैं मगर मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ। देखिए टोपी कब पहनेंगे? जब सर होगा तब ना। चश्मा कब लगाएंगे? जब आंख होगी तब ना। सूंघेंगे कब? जब नाक होगी तब ना। सुनेंगे कब? जब कान होगा तब ना। चबाएंगे कब? जब दांत होगा तब ना। बोलेंगे कब? जब जबान होगी तब ना। चलेंगे कब? जब पाँव होगा तब ना। हाथ काम कब करेंगे? जब हाथ होगा तब ना। क्या पता चला? अगर आप मुझे सवाल ले जाते हैं तो मजा आएगा। क्या पता चला? शेर मोहम्मद पहले, मौलाना बाद में, आफाक पहले, अनाउंसर बाद में, अब्दुल वकील पहले, अजहरी बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, आंख पहले, चश्मा बाद में, दांत पहले, चबाना बाद में, जबान पहले, गुफ्तगू बाद में, जमीन पहले, ये शामियाना बाद में, स्टेज बाद में, स्टेज बाद में, फूल
फूल पहले, खुशबू बाद में, दरिया पहले, रवानी बाद में, प्यास पहले, आसूदगी बाद में, आसूदगी बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, चमक बाद में, सितारे बाद में, लपक बाद में। जहन को बनाइएगा, माइक पहले, आवाज बाद में, पंखा पहले, हवा बाद में, पेड़ पहले, फूल फल बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में। जहन को करीब कीजिएगा, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौचा बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में, मुफ्ती आजम पहले, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में। और आगे बढ़ो, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़ो, गौसे आजम पहले, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़ो, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, शहादत बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, जमीन पहले, फुराद बाद में। और आगे बढ़ो, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुल्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीनुल उम्मत बाद में, अबू जर पहले, पैकरे इसार बाद में, अबू हुरैरा पहले, रिवायत बाद में, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पहले, मुहद्दिस बाद में, बिलाल पहले, अजान बाद में। और आगे बढ़ो, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा मुस्तफा रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बा। नाराए तकबीर। वही बीच से खड़ा हो जाए, नारा लगाए। माशाअल्लाह, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वाह, लगाओ जल्दी लगाओ। हाँ माशाअल्लाह, वो नारा लगाने में कहा गया चचा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न आमद रसूल, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, उलमाए ज़मीन एहतराम। वाह, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप उस पे पानी फेर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, वाह, एक लय के साथ आगे बढ़िए, हौसले के साथ आगे बढ़िए, बहुत अच्छे, तब ना मजा आएगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। फिर बोल दो या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, लहरा के बोलो, झूम के बोलो, मस्ती में बोलो, इश्क में बोलो, मोहब्बत में बोलो, प्यार में बोलो, निसार हो के बोलो, नबी की मोहब्बत में डूब कर बोलो, और जोर से बोलो। जिंदगी के साथ देखो हम किस नबी की उम्मत हैं, किसका कलमा हमने पढ़ा। बज़ाहिर मेरे नबी को दुनिया में तशरीफ लाए 6 दिन हुए, 6 दिन। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम अब्दुल मुत्तलिब का घर तो आज तक देखा नहीं, कैसे पता चलेगा कि अब्दुल मुत्तलिब का घर कौन है? हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे सरताज, मैंने ख्वाब देखा है कि जिस घर का बच्चा मुझे मिलेगा उस घर से रोशनी का एक मीनार आसमान की तरफ बुलंद हो रहा होगा। तवज्जो दें आप, आपने बहुत वक्त बाद पहले निकाल दिया, मेरे लिए वक्त की कमी है। सब तलाश करने वाले मकान की तरफ नजर डालते, मगर हजरत हलीमा आसमान पे नजर डाल रही, किस घर से नूर का हाला निकला, नूर की शुआएं किस घर से निकली। पता नहीं किस खमीर के आप लोग हैं, अभी भी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग आपस की गुफ्तगू में मशगूल हैं।
मैं लतीफ़ा सुनाने वाला मौलवी नहीं हूँ, वरना लतीफ़ा सुनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो वो आदमी हूँ कि बैठे बैठे लतीफ़ा बना देता हूँ और इतना सुना दूंगा कि सपने में भी हंसते रहोगे, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? मैं हंसा के चला जाऊंगा, तुम हंस के सो जाओगे। मैं दीन देना चाह रहा हूँ, नबी की शरीयत देना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोल के उसे लीजिए। सोचिएगा कि हर बात पे, हर लफ्ज पे मैं आपको कहूँ कहिए, तो ये भी मुमकिन नहीं। सही, वाह। दिल उधर लगा हुआ है, ज़हन घर की तरफ लगा हुआ है। जी हुजूर, माशाअल्लाह। आप दुआ करें अल्लाह आफियत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। पहुंच गई मेरे नबी के घर हजरत हलीमा। सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपसे ज्यादा तो अक्लमंदी का मुजाहरा औरतें कर रही हैं। कम से कम एक अनोखी रिवायत काम कर रही है कि इतनी औरत बैठी हो और इतना खामोश हो। ये इनकलाबी है, वरना दुनिया का सबसे टेढ़ा सवाल है कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती। कई वर्षों के बाद एक बड़े दानिश्वर ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए वो कम बोलती। वो तो अपने वसूल पे अमल कर रही है, मगर आप अपने वसूल पे अमल नहीं कर रहे। हजरत हलीमा ने मेरे सरकार को, मैं ये नहीं कहूंगा कि उठाया, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उठाया, मेरे सरकार हजरत हलीमा की गोद में आराम करने लगे। सुभान अल्लाह। आराम करने लगे। अरे देखो ना इधर, मुझसे भी खूबसूरत है क्या आज कोई? हाँ, हम चैलेंज करके बोलते हैं। नहीं, एक गोंडल में रहते हैं। नहीं, इस वक्त मुझसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। इस वक्त सबसे हैंडसम मैं हूं, चाहे जितना मेकअप कर लो आप। इसलिए कि मेरा अपना अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर जब बिलाल खूबसूरत हो सकते हैं, तो नबी का जब तक मैं जिक्र करता रहूंगा मैं खूबसूरत रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म, जश्न रहमत आलम। बहुत अच्छे, वाह। चमड़ी देखकर, रंग देखकर भी आ करते हो। अबे सीरत देखकर शादी कर, ये देखकर शादी करके जिस लड़की को दुल्हन बना रहा है वो नमाज पढ़ना जानती है कि नहीं जानती? सूरत देख के करोगे 5 घंटे में बेहोश हो जाओगे। 5 घंटे में बेहोश हो जाओगे। हाँ, एक आदमी शादी करके लाया, सुहाग रात के बाद दोस्तों से मिलने गया दिन में, और सुबह मिल के जब घर में आ रहा है तो देखा कि जो नौकरानी झाड़ू दे रही है, हैरत से देखा मेरी बीवी का कंगन इसकी कलाई में, मेरी बीवी का टीका इसकी पेशानी पर, मेरी बीवी के सोने के बाले इसकी कलाई में। तो धीरे धीरे जा रहा है और जाके पीछे से पकड़ लिया। अम्मा! बोला क्या हुआ? बोला चोर। बोला कहाँ? बोला तेरी बहू का सब जेवर चुराए हुए है, देखिए नौकरानी। माँ दौड़ी आई और झाड़ू देने वाले पे नजर पड़ी तो मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी है। क्या हुआ अम्मा? बोला बेटा ये चोर थोड़ी है, ये तो तुम्हारी बीवी है। बोला रात? बोला मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई है। और रंग देख के करो, सीरत देख कर करो कि नमाजी है कि नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार हजरत हलीमा की गोद में आराम करने लगे। ये मत कहिएगा कि हजरत हलीमा ने उठा लिया। आराम करने लगे, आराम करने लगे, माशाअल्लाह। जी हुजूर, आराम करने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लीजिए, करम फरमाए। अरे दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है वो। अकबर भाई बैठे हुए। नहीं नहीं, मजाक नहीं, वो मेरी
खाइए उसको। हमने नहीं हुजूरों को नहीं कहा। अरे बहुत बड़ी नेमत है। आज तक अगर हिंदुस्तान का वहाबी इस सूरती को, जिसको बिहार में खैनी कहते हैं, अगर समझ जाए तो बदअकीदगी से तौबा कर देगा। इतना टेस्टफुल कोई नेमत हो तो ले आओ, इतना जायकादार कोई माल हो तो ले आओ। क्या लज्जत है हज़रत, क्या जाज़बियत है इसमें आफाक भाई, कि एक एयरपोर्ट हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, जहां एक आदमी बनाया, बगल वाला मारेगा क्यों नहीं, थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के। अबे जब भारत की खैनी में इतना दम है तो मेरे गौस की शिरनी में कितना दम होगा यार। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। बस वो मामला था, हो गया। हाँ वो मैं समझ लूंगा उनसे बाद में। हजरत हलीमा की गोद में मेरे सरकार आराम करने लगे, सुभान अल्लाह। अब आपको समझाने में वक्त गुजर रहा है, अब मैं आंख बंद करके बोलूंगा। मेरे सरकार को लेके चली, मेरे सरकार को लेके चली, मेरे सरकार को लेके चली। जब तक दीवार वगैरह के साए में थी टेंशन फ्री, मगर जैसे ही दीवार वगैरह के साए से निकली ना, तो एकदम खुला आसमान जब आया तो हजरत हलीमा मेरे नबी के चेहरे को देख के कहती है, इतना खूबसूरत बच्चा तो आज तक देखा नहीं था। होठ है या मेहराबे हरम, जुल्फ है या काली घटा, वो तारीफ करती चली जा रही है। अचानक धूप का डर हुआ कि कहीं इस खूबसूरत बच्चे के चेहरे पे न पड़ जाए। अचानक बादल का टुकड़ा आया है और मेरे नबी के ऊपर साया करता हुआ चला गया है, मेरे नबी के ऊपर साया करता हुआ चला गया। हजरत हलीमा देख रही है, देख रही है। फिर आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। मैं लतीफों में वक्त को गुजारना नहीं चाह रहा हूँ। आप लोग तो एकदम जहन का मर्डर कर दे रहे हैं, दिमाग का कत्लेआम आप लोग कर दे रहे हैं। मैं ये क्या जानता था कि आप लोग गुफ्तगू कीजिएगा और मेरी गुफ्तगू को कान के परे डाल दीजिएगा। हजरत हलीमा लेके चल रही है। सवारी का जानवर इतना नीम मुर्दा था कि सारी औरतों ने साथ छोड़ दिया था। अब चुपचाप मुझे वक्त पास करने दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, आपको सुनना है सुनिए, न सुनना है सुनिए, मुझे टाइम पास करने दीजिए। हजरत हलीमा सादिया जैसे ही उस नीम मुर्दा जानवर पे बैठी हैं, मेरे सरकार को लेकर, घंटों पहले जो औरतें हुदूद मक्का से निकलकर आगे बढ़ गई थी, मिनटों में सबको ओवरटेक करके आगे बढ़ गई है। तो उन औरतों ने कहा था, ए हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिला है कि तुमने ताजा और दम जानवर खरीद लिया है? तो हजरत हलीमा ने मुड़कर कहा था, बहनों मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है, इस पर बैठने वाला बदल गया है। हजरत हलीमा जब अपने गांव में पहुंची है, 6 महीना से जमीन से घास का एक जो है, घास की एक कली भी नहीं निकली है और किसी जानवर के थन में दूध तक भी नहीं है, किसी जानवर के थन में दूध भी नहीं है। मगर जैसे ही मेरे सरकार को लेकर हजरत हलीमा जमीन पे खड़ी होती है, तमाम जमीनों में घास निकलने लगी है और तमाम थनों में जो है दूध भरने आने भर गया है। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या हो रहा है? हजरत हलीमा ने आंख बंद करके कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत हलीमा एक इंसान है। पहले के लोग बहुत अक्लमंद हुआ करते थे, जरूरत की हर चीजें बाहर रखते थे। पहले के लोग बहुत सूझबूझ वाले होते थे। अकबर भाई, पहले जो सेठ साहूकार होते थे ना, वो दरवाजे पे आदमी रखते, दरवाजे पे आदमी रखते थे कि घर में कुत्ता न घुस जाए। मगर आज जो मालदार होता है ना, वो दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं कोई आदमी न घुस जाए। तहजीब बदल गई है, इंसान की सोच का जाविया बदल गया है। हजरत हलीमा भी रात को निकली है और निकलने के बाद अपनी जरूरत के तहत बाहर गई है। आसमान पे नजर गई है, देखा चांद ऐसे ऐसे कर रहा है, घबरा कर कलेजा थाम लिया है। लगता है कयामत आने वाली है, लगता है कोई अजाब आने वाला है, लगता है कोई पहाड़ आसमान से गिरने वाला है। नजर मेरे नबी के झूले पर गई है तो हजरत हलीमा तंग है कि मक्के का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है, वैसे वैसे आसमान का चांद हिलता चला जा रहा है, जुम्बिश में आ रहा है। आज बात खत्म हो गई, अब चलो रात गुजर गई है, दिन का उजाला फैल गया है। हजरत हलीमा सादिया है, अपनी चारपाई पे बैठी हुई है। पड़ोस की एक औरत आती है, कलेजा पीटता, ए बहन गजब हो गया, तू जानती है 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। उसके मरने के 3 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वो बेटा बड़ा खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना था, मगर
मगर 3 महीने से मेरा बेटा बर्फ की तरफ पिघलता चला जा रहा है और मेरा बेटा बिस्तर में चिपक गया है। आज तो आखिरी सांस लेने की बारी है। ए हलीमा, तू डॉक्टरों का पता जानती है। ए हलीमा बता, जो मेरे मुर्दा बच्चे को ठीक कर दे, ऐसा कोई मालिश बता। हजरत हलीमा ने आंखें बंद की है। सुबह का मंजर निगाहों में, दोपहर का मंजर निगाहों में, रात का मौजूदा निगाहों में, पल पल की निगाहते निगाहों में। कहती है, ए बहन जा अपने घर जा और रुक जा, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे को पटक उटक कर पिला देना। मेरा दावा है अगर 2-4 कतरे भी तेरे बेटे ने पी लिया तो सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। कहा बहन, जिंदगी की ये रोशनी दे दो, हयात का ये उजाला दे दो, जिंदगी का ये नुस्खा कीमिया दे दो। हजरत हलीमा घर में गई है और लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई है और कहती है, ले जा, जैसे हो पिला दो। लोगों दावा था शाम को तेरा बेटा दौड़ेगा, मगर तारीख कहती है कि दोपहर में उस औरत का बेटा मैदान में जब दौड़ने लगा है तो औरत कहती, हलीमा सच सच बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा ने आंखों में आंसू लाकर कहा, बहन जादू नहीं था, कल शाम मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को हमने पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्ने आमद रसूल, रिफअत रसूल आजम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत आवाज़, जिसको सुनने के लिए हिंदुस्तान की महफिलों में कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं। सना खान रसूल मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबाद, उनको देखने का शरफ आपको हासिल हो गया है। हुजूर शाह अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की तकरीर के बाद उनको सुनने का शरफ भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। चलिए अपने मिजाज की तकरीर सुनिए। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने मिजाज में, अपने रंग में आपको ढालूं, करम फरमाया, मगर आप अरे करम फरमाया माशाअल्लाह, साचे पर उतर नहीं गए। मैथ वालों से हिंदुस्तान क्या है, क्या कहने, क्या है, तवज्जो है नहीं, लेकिन मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली अजान न काबा में न मदीना में, पहली अजान हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोल देगा, कोई हरज नहीं है, बोलिए चाहे मत बोलिए। पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में, पहला मनुष्य उतरा हिंदुस्तान में, जिब्रील जमीन पर पहली बार आए तो हिंदुस्तान में, पहली बार आए तो हिंदुस्तान में। और यकीन न हो तो पूछो साइंसदानों से, ऐ दुनिया के साइंसदानों, दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है, तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है, मगर बता क्या कंडीशन है? अफाक भाई दुआ दे। दुनिया का साइंसदान कहता है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। एकदम तैयार रहिएगा, एकदम नेटवर्क में रहिए, वरना इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है तो अकबर भाई 88 डिग्री पे तुलू होता है। और जब हिंदुस्तान का नंबर आता है तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है, ऐ लोगों, भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं अपनी दुकानें बंद कर, अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत। अब बताओ बैंक जाते हो कि नहीं आप?
अरे भाई जाते हो ना सुभान अल्लाह। जिंदगी में एक के बार, लेकिन जाते हो ना ट्रेन पे टिकट रिजर्व करके चढ़ते हो कि नहीं? बोलो भाई, चढ़ते हो ना? फ्लाइट से जाना हो तो एयरपोर्ट में घुसते हो ना? तो क्या बैंक में जाओगे तो बगैर आईडी का काम चल जाएगा? बोलो पूरा मजमा बोलो भाई, बगैर आईडी का काम चलेगा? ट्रेन में रिजर्व टिकट हो तो बगैर आईडी का काम चलेगा? प्लेन का टिकट हो तो बगैर आईडी का काम चलेगा? हाय रे बकलोल, कितने बड़े हम लोग बकलोल हैं, अब यकीन हो गया। कितने बड़े हम लोग अकल के टूअर हैं। बैंक में जाए तो आईडी, स्टेशन में जाए तो आईडी, एयरपोर्ट पे जाए तो आईडी, और जन्नत में जाने की तमन्ना है और आईडी है ये नहीं। अबे तमन्ना से पहले आईडी भी तो बना। जन्नत में जाने की आईडी का नाम है नमाज और इश्क़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह कहिए, नमाज और इश्क़े मुस्तफा। अगर ये दोनों रहे तो जन्नत की आईडी होगी। क्या कहने, वाह वाह। और एक जुमला बोल दूं, जल्दी बोलो, 2 किलो में कै पीस चावल है? बड़का बड़का पीर साहब भी नहीं गिन पाएगा। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो टीचर नहीं गिन पाएगा। वो साइंसदान जो नट बोल्ट कस के चंद्रयान 3 बना दिया, वो भी नहीं टोटल कर पाएगा कि 2 किलो में कै पीस चावल है। इन औरतों को मारते हो, बीवी बनाकर लाते हो तो धक्के देते हो, तूफ है तुम्हारी जिंदगी पर। अबे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, तुमको एहसास भी है? चाइना इसको नमस्कार करता है, जर्मनो जापान इसके कदमों की खाक चाटता है। ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट ये महिला बिरादरी है, ये लेडीज यूनियन। चलो जरा उनकी खिदमत में। 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका, उसको बनाने बैठी है, वो पकाने। धोया, चूल्हे पे पानी चढ़ाया, पानी ने उबाल खाया, औरत ने चावल ढोल के डाला। 10-15 मिनट ने पानी ने चावल ने रंग बदला। तवज्जो देना, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। जिन चावलों को ये मर्द न गिन सका, 10 मिनट के बाद उन चावलों में औरत ने उसकी पतीली में चमचा डाल के हिलाया। उसके बाद 1 चमचा चावल उठाया, अब मुस्कुराते हुए उसमें से एक को पकड़ के दबाया। जैसे ही दब दिया तो औरत मुस्कुरा के कहती है, सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट है और आप उसको सलाम तक नहीं करते। कितना बड़ा रिसर्च है ये। मैंने हैरत से कहा है, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये साइंस का सबक तुमने कहां से पढ़ा? बोला क्या? बोला जिन चावल को मर्द ना गिन न सका, उसको दबा के तुमने एक को दबा के सबको ओके कर दिया। तो औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना इसमें मेरा क्या कमाल है? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक बन गया होगा तो सब बन गया, एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। कारे लोगों, यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। नहीं, जब तक बोलिएगा मैं यही लफ्ज बोलता रहूंगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें। अबे कलुआ जब अली अली करके धूम मचा सकता है, तो ये गोरा नबी नबी कहके क्यों नहीं धूम, जवाब नहीं, वाह वाह वाह। क्यों नहीं धूम मचा सकता? मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। पढ़ते पढ़ते मर जाओ, मर जाओ, मगर याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। 1 नंबर पे हिसाब किसका होगा? नमाज का। फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरे बंदे के नाम अमल में नमाज है। तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जब एक में पास हो गया तो ये मेरे महबूब की उम्मत है, क्या सब में मैंने अपने फजल से पास कर दिया।
बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, पास वाह। कर दिया। अब बताओ इतना सुनने के बाद कई आदमी है जो नमाज पढ़ेगा? लाल पगड़ी वाला लोग कहाँ गया? अकबर भाई लाइए घसीट के सबको। लाल पगड़ी सब यहाँ आ गया। पगड़ी उतारो मत, पगड़ी बांध के सब सामने आओ। आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइए भाई। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। सुभान अल्लाह। कोई हंसेगा नहीं। आओ। जो नहीं आए हैं, किसी काम में फंसे हैं, अकबर भाई मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। आप इस इलाके के बहुत बड़ी कमेटी के मेंबरान हैं। अगर मुअज्जिन अजान दे और नमाज ना पढ़े तो क्या लोग उसको अजान देने देंगे? हफ्ते में एक दिन इमामत करे मौलवी और 6 दिन गायब रहे, साइकिल मोटरसाइकिल पर चुपचाप घूमता रहे, कोई इमामत करने देगा? अगर पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर लेकर चलना है तो सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। बोलिए, आप नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बोलिए। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना? लोगों को पढ़ने का दर्स भी देंगे। अब बैठिए अपनी अपनी जगह पर। अब मैं बताता हूं नमाज पढ़ने की फजीलत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे काम कर दिया माशाल्लाह आपने। सुभान अल्लाह। 10 मिनट है भी मेरे पास, मैं बताता हूं नमाज पढ़ने की फजीलत। कोई इधर उधर नहीं जाएगा। अब हमको समझ में आ गया हमको क्या करना है। वरना उर्दू, हम तो इतनी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं बंगाल में रह के। सोच लो, पत्थर के नीचे से घास का निकालना आसान है, मगर बंगाल में रह के उर्दू बोलना आसान नहीं। सही बात, बेशक बहुत मुश्किल काम। मगर आला हजरत का ये गुलाम, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये खादिम, सरकार ताजु शरिया का असीर, सादाते कछौछा पर दीवाना बार जिंदगी निसार करने वाला ये गुनहगार इतना हौसला रखता है कि मैं आपको एक डोर में बांध सकूं। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। आजकल भिखमंगों की कमी है, फकीरों की कमी है। बोलो भाई, हर घर में 2-4 फकीर तो होगा ही। इंटरनेशनल फकीर होगा, लाइसेंस होल्डर फकीर होगा हर घर में 2-4। हाँ, बहुत कम घर होगा मुसलमानों की बस्ती में जहां एक फकीर होगा, वरना ज्यादातर घर में 2-4 फकीर होंगे हर घर में। ये जिंदगी में एक ही मर्तबा भीख मांगता है, जब ये किसी लड़की से निकाह करने उसके घर जाता है तब। इंटरनेशनल भिखारी ससुर को बोलेगा सोने की चैन दो, सोने की अंगूठी दो, पलंग ऐसा हो, मोटरसाइकिल ऐसी हो, सोफा ऐसा हो, गद्दा ऐसा हो। अरे भीख ही मांगना है तो अपने आस पड़ोस की बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो हौसला बना, सीधे चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा इन कड़वी बातों पर। बोलो, हम तो एक बेटी के बाप भी हैं। आप लोगों के पास भी बेटियां होंगी कि नहीं होगी? तवज्जो दीजिए। एक बाप कितना फूंक फूंक कर अपनी बेटी के लिए रिश्ता करता है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए। सही, वाह, है कि नहीं? जी, जरूरी नहीं कि कामयाब हो जाए। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे बाद भी बहुत बड़ा खिताब आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब से सुनना है, अहमदुल फत्ताह साहब से कलाम भी सुनना है। मगर मैं गुनहगार हूं, पैगाम देके जा रहा हूं। रिश्ते हमेशा ठीक नहीं लगते। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक परहेजगार नमाजी औरत का रिश्ता कंजूस, मक्खीचूस, बखील, गुनहगार लड़के से हो गया है। तैयारी है या मैं यहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूं? हाँ, सब मौलाना पढ़ता है वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के
औरत जब नमाज पढ़ने की कोई खबरदार, मेरी आंखों के सामने नमाज नहीं होना चाहिए, रोती गिड़गिड़ाती रब की बारगाह में, मगर जैसे ही शौहर जाता सर को सजदे में डालकर सुभान रब्बी अल्लाह कह देती थी। इमाम गजाली फरमाते हैं, मई जून की गर्मी है, सड़ी हुई गर्मी, भयानक मौसम, दोपहर का वक्त है, तवज्जो दीजिएगा तब मजा आएगा। एक लात मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला, कहा खाना लाओ। तस्बीह पर सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत तस्बीह छुपाई, कहा हुजूर अभी लेकर आती है। कौम की बेटी हो, अगर तुम बासलीका अंदाज अपनाओ तो तुम भी जुमले पे गौर करो। एक जालिम की बीवी नेकोकार, मगर बद्दुआ नहीं कर रही है शौहर के लिए। जब वो पलट के जा रही है खाना लाने, तो ये कहते हुए कि अल्लाह गुनहगार है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी इबादतों के सदके में मेरे शौहर को नेकोकार बना दे। दुआ कर रही है। काश यही मिजाज अगर आज की बेटियों का हो जाए तो बेड़ा पार होगा कि नहीं। तवज्जो दें, ध्यान दें। बहुत बड़ी तकरीर सुनिए, मगर उससे पहले छोटी तकरीर समाप्त कर लीजिए। खा रहा है, नेकोकार ने खाना दे दिया, पैसा नहीं देख रहा था, मैं चश्मा देख रहा था। आपको नहीं कहा, मैंने इनको कहा, बुरा मत मानिएगा शेर मोहम्मद। हाँ आएंगे, जरूरत से के तहत कोई भी जा सकता है ना। क्या कह रहे थे, भूल गए यार। नेकोकार खा रहा है, गुनहगार खा रहा है, नेकोकार औरत पंखा चल रही। इतने ही देर में एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस खैरात देगा, बखील मक्खी चूस चंदा देगा। वो मुंह फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या कि इस घर में भीख मांगने आ गया। जब तक औरत ने आंचल की गिरा खोला, 2-4 रुपये जो थे निकाल कर बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, कहा ये बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। मैं कमेटी वालों को, पूरी बस्ती के नौजवानों को सामने रख कर ये जुमला कह रहा हूँ। दुआ दिया चला बना, मगर कंजूस चैन से रहेगा। मार घुसा के एकदम अपनी बीवी को जख्मी कर दिया, और हर मुक्के पर वो कहती है सुभान अल्लाह। गुस्से में पागल हो गया, दीवार से टकरा दिया, औरत बेहोश होकर गिर गई। चला गया जालिम। थोड़ी देर के बाद औरत को होश आया, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। होश आया तो अपने ही हाथ से अपने जख्मों का इलाज किया। भूख लगी, शौहर ने जिन रोटियों में लात मारी थी उसको उठाया, आंचल से साफ किया, खाने को बैठी तो एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। और नाव देखा न ताओ, सारी रोटियां उठाकर उसने फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर यहाँ भी मुस्कुरा कर कहता, बेटी अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे, वहां भी खुश रखे। मगर फकीर अजीबो गरीब फकीर है, रोटी को छुपा कर नहीं, हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 इन्ना लिल्लाह इल्लल्लाह पढ़ता हुआ जा रहा। इत्तफाक कहिए, इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा। कंजूस ने आंख मल के देखा, कहा अरे बाबा मेरे मोहल्ले में खैरात। फकीर ने कहा बे मोहल्ले की बात करता, हम तो तेरे घर से लेके आ गए। कंजूस हिल गया, बोला बाबा किसने दिया? कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया है। गुस्से में एक हाथ फकीर को, फकीर जमीन पर रोटियां बिखर गई, पहुंचा घर, कहा तुमने दान किया? बोला हाँ। कहा मेरी मार भूल गई? कहा याद है, अभी भी ज़बह करना है कर, गला काटना है काट, मारना है मार, मगर एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे पे ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते हो। बस इसके आगे कुछ नहीं कहा। रुक तुमको बताता हूं। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है मैं नहीं जानता।
खेती करने वाले लोग जिससे जमीन कोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फावड़ा। फावड़ा उठाया, 2 आदमी के डूबने के बराबर गड्ढा खोदा, पूरे खानदान की लकड़ी जलाई। जब आग के शोले हवा से बात करने लगे, तब इसने सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत को गोद उठाया, जलते हुए तंदूर में रखकर ऊपर से पत्थर रख दिया। क्या जो मेरे घर में खुदा का नाम ले उसे जल जाना बेहतर। इमाम गजाली फरमाते हैं, दिन गुजरा, अब जरा सा जाग जाइएगा। दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, तीसरा दिन गुजरने वाला है कि ये जालिम अपने घर आया है। देखा चट्टान का टुकड़ा उसी तरह, अगल बगल जमीन की गर्मी उसी तरह। सोचा चलो पत्थर का टुकड़ा हटाकर उस गड्ढे को भर दे, वरना हम ही मर जाएंगे। अब तो औरत की हड्डी तक जल गई होगी। मगर 80-90 घंटे के बाद जब जालिम ने पत्थर का टुकड़ा उठाया तो फेंक कर एकदम हैरत से भागने लगा। देख रहा है कि जिस औरत को मर जाना चाहिए तो वो मरी नहीं है। आग ही पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रहे। आप भी नमाज पढ़ो, और अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बहनों को, बीवियों को एक बात समझाओ, जो बात मैं आपको जल्दी से समझा के भाग जाना चाहता हूं। ये देख लो, मेरी तरफ देखो, ये क्या है? बोलो ना। मास्क क्या है? मास्क है ना? बस यही समझा दो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बीवियों को यही समझा दो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है हजरत कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि अगर इसे नाक मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो जरा बेपर्दा बेटियां से पूछो कि 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा सकता है तो पूरे बदन का पर्दा कितनी बीमारियों से बचा सकता है, कितनी बेहयाइयों से बचा सकता है, कितनी बीमारियों बेहयाइयों से बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जहां रहिए, जिस हाल में रहिए, पाक रहिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। सुभान अल्लाह। जिसको नहीं पढ़ना है, जिस पे फर्ज नहीं है, वो नमाज लेके ढो रहा है। अच्छा। और जिसको नमाज पढ़ना है, ये पीर साहब का पांव दबाने में परेशान। सही कह रहे हो, समझे? पीर साहब का पांव दबाने परेशान। उनके बाबा दादा के मजार पर 1000 5000 की चादर चढ़ाने में परेशान है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने 5000 की चादर चढ़ाई है किसी मजार पर और तेरे समाज में एक बेटी बगैर दुपट्टा के है, तो अफजल है तेरे लिए कि मजार की चादर छोड़ दो और अपने गांव की बच्ची को दुपट्टा अता कर दो। अपने पीर का हाथ बाद में चूमना, अपने बाप का हाथ पहले चूमो, समझे? ऐसा चूमेगा जिसे लगता है सारा जुकाम उसी हथेली में रख देगा, समझे? ऐसा हिल हिल के चूमेगा। अम्मा का कभी नामे नहीं लिया। आखिरी जुमला सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी के हम असर औलिया किराम ने कहा, भाई वो कौन सी इबादत, कौन सा वजीफा, कौन सा जिक्र है जो तुम हमसे दर्जे में बुलंद हो वलायत में? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, कसम परवरदिगार की किसी वजीफा ने मुझको बुलंद नहीं किया। क्या फिर? बोला, कड़ाके की सर्द रात थी, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेकर गया तो मेरी माँ को नींद आ गई। फज्र की अजान तक पानी का प्याला पकड़े उस कड़कड़ाते मौसम में मैं माँ के पैरों के करीब खड़ा रहा। माँ की आंख अजान की आवाज सुनकर खुली तो माँ ने पूछा, बेटा कब से हो? तो मैंने बताया कब से हूँ। तो मेरी माँ ने अजान के बाद आंचल उठाकर कहा, मौला मेरे बेटे ने जो मुझसे मोहब्बत की है, इसके सदक़े में वलायत का इतना बड़ा दर्जा दे देना कि इसके हम असर में कोई इसके करीब तक न पहुँच पाएगा। तो ऐ लोगों, माँ की दुआएं,
मैं अकबर भाई और उनकी कमेटी आशिकाने रजा कमेटी है शायद ना? जी 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 हेलो आशिकाने रजा नौजवान कमेटी, मैं आपके हौसलों को सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। आपने जो पाबंदी नमाज पढ़ने का वादा किया इसे पूरा किया। मैं तो बहुत मूड में था मगर आप लोग मुझको मेरे जहन को खोल नहीं सके, इसका मुझे अफसोस है। मगर इतनी बात याद रखिएगा कि मेरे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मालूम है जब हजरत मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में आए और इजाजत पाकर जब मेरे नबी की रूह निकालनी चाहिए तो मेरे नबी ने कहा ठहर, हाथ रख कर मलकुल मौत ने हटा लिया। तो मेरे नबी ने कहा कि मलकुल मौत इससे आसान तरीका नहीं था रूह निकालने का? कि या रसूल अल्लाह जो मेरे कब्जे में सबसे आसान तरीका था वही मैंने दिया। तो मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हो? कि ये ना पूछा जाए। तब मेरे नबी ने रोते हुए मलकुल मौत की कलाई पकड़कर कहा मलकुल मौत मुझसे वादा कर कि क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। इसलिए उस रसूल को खुश करने के लिए, खुदा की रहमतों को खुश करने के लिए नमाजों की पाबंदी कीजिए। जिंदगी ने अगर वफा की, फिर कभी जीवन के चौराहे पर मुलाकात हुई, आपने हमें बुलाया तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने की कोशिश करूंगा और आप हजरात की समातों के हवाले होने की सादतें हासिल करूंगा। इंसान हूँ, हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो। अल्लाह ऐलान में तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार जिंदा सोहबत बाकी। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। मेरी वालदा बीमार है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप सब लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफायाबी और सेहत अता फरमाए। और मैं किसी जलसे वाले को मायूस नहीं करना चाहता, मैं मुसलसल जलसे में हूँ। ऐसा कोई भी हादसा हो जाएगा तो सारे जलसे मुझको छोड़ के भागना पड़ेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए आप दुआ करें कि वक्त से पहले कोई ऐसी खबर मेरे पास ना आए। मेरी वालदा सलामत रहे, उनका साया मेरे सर पे सलामत रहे। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की कबूलियत अता फरमाए और सिलसिले आलिया कादरिया के जुमला औलिया कामिलीन के सदक़े में मेरी वालदा माजदा को शिफा याजिल व कामिल अता फरमाए। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, यह हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।